आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. अतुल, 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 फोन भी नहीं लग रहा है, दरवाजा भी बंद है। लापरवाही की भी हद होती है। अतुल, अतुल दरवाजा खोलो। अतुल मुझे पता है तुम अंदर ही हो। अतुल दरवाजा खोलो। अतुल देखो, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अतुल, अतुल दरवाजा खोलो। अतुल, अतुल ये सब क्या है यार? मैं इतनी देर से बाहर आवाज दे रही हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा है, दरवाजा बंद है, और ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है कमरे में? अतुल, अतुल ये क्या पागलपन है? दरवाजा क्यों बंद कर रखा था तुमने? ऐसे कौन करता है यार? यार तुम तो जानती हो मुझे कितना डर लगता है। कल मुझे एक साधु मिले थे, वो सबका भविष्य देख रहे थे। उन्होंने मेरा भविष्य देखा और बोला कि अगले 3 दिन तक मेरे ऊपर बहुत बुरा ग्रह है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ तक कि मेरी जान भी जा सकती है। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया था अकेले। यार कोई भी ढोंगी साधु आके तुमसे कुछ भी बोलेगा और तुम उसकी बात पे ट्रस्ट कर लोगे? यार वो साधु सही भी तो हो सकता है, और वैसे भी एक दिन तो निकल ही गया है ना, बस और 2 दिन की तो बात। और इस पागलपन के चक्कर में तुम ये भी भूल गए कि कल मेरा प्ले था। मुझे याद था। तुम आए क्यों नहीं? यार अगर मैं बाइक से आता और मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो? तुम बस से आ जाते। आजकल बस भी कहाँ सही है यार, तुम देखती नहीं हो आए दिन बस में बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। यार अगर हर कोई ऐसे सोचने लगा ना तो कोई घर से ही नहीं निकलेगा। और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। तो चार्ज कर लेते। यार चार्ज करते समय फोन फट जाता तो, और मुझे करंट लग जाता तो? तुम सच में पागल हो, पागल। और ये सब क्या है? कल से मैं यही केले खा के रह रहा हूँ। क्यों? यार मुझे डर था कि अगर खाना बनाते वक्त आग लग गई तो? अतुल तुम इतना क्यों डरते हो? इतना डरोगे तो कैसे जियोगे यार? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। घर से बाहर बाइक पर निकलो तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, खाना बनाए तो कहीं आग ना लग जाए, और अगर फोन चार्जिंग पर लगाएं तो कहीं करंट ना लग जाए। ऐसी छोटी छोटी बातों पे डरने वाले और डर के साए में हर वक्त जीने वाले लोगों को डर का फोबिया होता है, जिसे हम फोबोफोबिया कहते हैं। अतुल को भी डर का यही वाला फोबिया था। उसे हर वक्त यही लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसका दिमाग हर बार एक ही लॉजिक देता था कि कहीं कुछ गलत हो सकता है। अतुल इसी फोबिया का शिकार। हर बात पे उसका दिमाग यही लॉजिक देता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए।
इतना मुश्किल क्यों है तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाना? कुछ भी करो तो लगता है कुछ किया ही नहीं, कितना भी बना लो तो लगता है कुछ बना ही नहीं। हर बार कोई ना कोई कसर रह ही जा रही है। तुम इतनी प्यारी क्यों हो यार? ना ही तुम इतनी प्यारी होती और ना ही मुझे तुमसे इतना लगाव होता। एक बात बोलूं, समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे सामने क्यों नहीं कह पाता, लेकिन अभी तो कह सकता हूं ना। आई लव यू। लव यू टू अतुल। रिचा, तुम कब आई? मैं गई कब थी? मतलब ये कि अगर मैं रियल होती तो चली जाती। तो तुम रियल नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ। अच्छा, हाँ, और मैं यहाँ तुम्हारी प्रैक्टिस कराने आई हूँ। किस चीज की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मुझे आई लव यू बोलने। अच्छा, हाँ, मेरे सामने तो कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुम प्रैक्टिस कर लो, कल बोल देना। आई लव यू। पूरी जिंदगी तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ। जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो एग्जैक्टली वही होता हूँ जैसा मैं हूँ। ओह अतुल, आई लव यू। अतुल, अतुल, कहाँ रह गया ये लड़का? नमस्ते पापा। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? क्या कर रहे थे? बाथरूम में था पापा। आपको इस बार आने में इतनी देर कैसे हो गई? ट्रेन लेट थी क्या? हाँ, कुछ लोगों ने ट्रेन के आगे नाकाबंदी कर दी थी। बिना वजह 5 घंटे लेट करवा दिया ट्रेन को। इन लोगों को किसी की टाइम की वैल्यू ही नहीं। तुमने स्कूटर सर्विस करवा दिया? अभी नहीं पापा, क्यों? टाइम नहीं मिला। हद है। तुम ऐसा करते क्या हो जो तुम्हारे पास आधा 1 घंटा भी नहीं निकला? फिर तो तुमने बिजली का बिल भी जमा नहीं करवाया होगा। नहीं। मतलब इन 2 दिनों में तुमने कोई काम नहीं किया? प्रोफेसर अस्थाना मिले थे, वो बता रहे थे तुम 2 दिन से कॉलेज ही नहीं गए। कहाँ बिजी थे? पापा एक्चुअली वो कल मुझे एक साधु मिले थे, वो सबका भविष्य देख रहे थे, तो मैंने भी अपना हाथ दिखा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर 3 दिन तक बहुत बुरा ग्रह है। पापा मुझे कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि मेरी जान भी जा सकती है पापा। और ये सुनकर तुम घर से बाहर निकले ही नहीं। हद होती है किसी चीज की। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, उसे आग से डर लगता था, और तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है। तुम दोनों को ही मेरी जिंदगी में आना था। डरपोक कहीं के। मैं क्या करूं पापा, मुझे सचमुच बहुत डर लगता है। तू कुछ मत कर, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पापा है ना, मैं मर मर के कमाऊंगा और तू मेरी कमाई पर ऐश करना, और बंद करके कमरे को बैठे रहना, ठीक है? पापा ये फ्रेंड है मेरी। एक बात कहूं बेटा, तुम जैसे डरपोक इंसान को कोई हक नहीं बनता किसी की लाइफ खराब करने का। लड़कियों को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके, उनका सहारा बन सके, ना कि एक कमरे में दुबक कर बैठा रहे। दोस्ती, प्यार, शादी, ये रिश्ते तुम नहीं निभा पाओगे।
तुम सिर्फ अपने डर से रिश्ता निभाओ, जाने क्या करोगे जिंदगी में। इस लड़की को पता है तुम डरपोक हो, जिस दिन पता चल गया ना भाग जाएगी छोड़ के। और ये सही भी है, यू डोंट डिजर्व हर, एक्चुअली यू डोंट डिजर्व एनीवन। तुम इस लायक नहीं हो। लड़की को पता है तुम डरपोक हो, जिस दिन पता चल गया ना भाग जाएगी छोड़ के। और ये सही भी है, यू डोंट डिजर्व हर, एक्चुअली यू डोंट डिजर्व एनीवन। इंसान तब नहीं टूटता जब उसे जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इंसान तब टूटता है जब उसके अपने ही उसकी काबिलियत पे शक करते हैं, जब उसके अपने ही उस पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। अतुल के पापा ने गुस्से में उसे जो कुछ भी कहा था, उसने अतुल को अंदर तक तोड़ और झंझोड़ दिया। हालांकि ब्रिज मोहन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर शायद अपने बेटे के हद से ज्यादा डरपोक होने और हर चीज से डरने की वजह से ब्रिज मोहन जी के सब्र का बांध टूट गया था। अब गलती हालात की थी या इंसान की, ये तो मैं नहीं कह सकती, मगर एक चीज साफ थी, अतुल का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया था। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। अतुल, तुम्हें पता है इस बार हम कॉलेज की ट्रिप से माथेरान जा रहे हैं और मैंने हम दोनों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वो खाड़ी वाले रास्ते बहुत खतरनाक होते हैं। बस खाड़ी वाड़ी में गिर गई तो। और कुछ दिन पहले तुमने न्यूज़ नहीं देखी, एक स्कूल बस खाड़ी में गिर गई थी, उसके सारे बच्चे मारे गए थे। क्या यार अतुल, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से अपने पेरेंट्स से परमिशन ली है। हमेशा ऐसे ही करते हो तुम। अच्छा, आई एम सॉरी। तुम्हें पता है ना, मुझे हर चीज से डर लगता है, पता नहीं क्यों। मैं तुमसे कुछ मांगू? तुम प्लीज मुझे छोड़ दो रिचा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। यू डिजर्व समवन एल्स, समवन बेटर देन मी। तुम तो मुझे देख ही रही हो ना, मैं डे बाय डे और साइको होता जा रहा हूं, मेरा डर और बढ़ता जा रहा है। कल ही मैंने टीवी पर देखा कि एक आदमी बेड से गिरा और उसका सर फट गया, तब से मैं यहाँ जमीन पर सो रहा हूं। अब तुम ही सोचो, मेरे जैसे आदमी के साथ तुम कैसे रहोगी? मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा रिचा, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं पागल होता जा रहा हूं, मुझे हर जगह हर चीज से डर लगने लगा है। अतुल, रिलैक्स। अतुल, अगर ये सेम प्रॉब्लम मुझे होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? कभी नहीं। तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं अतुल? हम दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी हैं। और हम दोनों इस प्रॉब्लम का मिलके सामना करेंगे अतुल। तुम्हारे डर को हम दोनों मिलके हटाएंगे। यू नो दैट आई लव यू, और मैं तुम्हें ले चलूंगी साइकाइट्रिस्ट के पास। देखो अतुल, you are a bright student and what I got is you are sharp and intelligent. फिर तुम्हें हर चीज से क्यों डर लगता है? अच्छा, assume करो कि you are a third person, और फिर मुझे सोचकर बताओ कि अतुल को हर चीज से डर क्यों लगता है, या उसके इस डर की वजह क्या है? सर, मेरी हर डर की वजह मेरी प्रिकॉशन और मेरी माँ है। ओके, अब जरा खुलकर बताओ। एक्चुअली सर, मेरी माँ को वाटर और फायर का फोबिया था। वो आग और पानी को देख के डर से कांपने लग जाती थी, और इसी बात को लेकर के पापा हमेशा उससे इरिटेटेड थे, और मेरी माँ को मैं संभालता था सर। हार्ट अटैक की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई सर। उनके जाने का मेरे को बहुत दुख हुआ सर, लेकिन मुझे डर भी बहुत लगा।
सर डर इस बात का था कि मुझे भी कहीं आग और पानी से डर ना लगने लगे, और मैं इस बात को अपने दिमाग में इतना ज्यादा सोचने लगा कि मुझे आग और पानी छोड़कर हर चीज से डर लगने लगा। धीरे धीरे मुझे हर चीज से डर लगने लगा सर। देखो अतुल, सभी इमोशन में से डर सबसे तेजी से फैलने वाला इमोशन होता है, और कहीं ना कहीं ये स्प्रिंग की तरह होता है, जिसे जितना दबाओगे छोड़ने के बाद ये उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ आएगा। तुमने खुद को वाटर फोबिया और फायर फोबिया से तो बचा लिया, लेकिन फोबोफोबिया यानी फियर ऑफ एवरीथिंग फोबिया से नहीं बचा पाए। और अब तुमको इन सब से बाहर आना है, और तुम आ सकते हो। देखो रवि, सबसे पहले तो तुम इस बात को मन में बिठा लो कि तुम हर फोबिया से बाहर आ रहे हैं, एंड दैट इज द वे यू कैन मेक योर सबकॉन्शियस बिलीव दैट यू कैन डू इट। ये सब क्या है? देखो, तुम देख रहे हो यहाँ पे सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। मैं उस साइड खड़ी रहूंगी और मैं तुम्हारे आग पे ये पट्टी बांधूंगी। तुम्हें इस साइड से चल के मेरे पास आना होगा, पर अगर एक भी बॉटल गिरी तो तुम मुझे पिज्जा खिलाओगे, और अगर नहीं गिरी तो मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगी। डन, ठीक है? कर दें। कम। अब मैं उधर जा रही हूँ, और जब मैं बोलूंगी ना तब उधर आना, ठीक है? आऊं? अरे नहीं नहीं, रुको, अभी कुछ बॉटल्स गिर गई है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं बस बोलती हूँ। अभी हो गया? अतुल वेट यार, 1 सेकेंड। जल्दी करो यार, चलो क्या? अतुल जस्ट 1 मिनट यार, रुको तो 1 मिनट। हुआ? हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। देखा, बिना बॉटल गिराए मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा। और अब जरा तुम भी पलट के नीचे देखो। ये क्या? अतुल, जब तुम मेरी तरफ बढ़ रहे थे ना, तो मैं वो बॉटल्स हटा के ये कांच के टुकड़े रख रही थी। आग बंद करके तो तुम मेरी तरफ आ गए, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना है, पर इस बार वो पट्टी खोल के। मैं ये नहीं कर पाऊंगा रिश्ता। तुम ये कर लोगे अतुल, भरोसा रखो। यार ये पागलपन है। ये कांच मेरे पैर पे घुस गया तो? कुछ नहीं होगा अतुल, भरोसा रखो। और अगर तुम अपने इस डर से नहीं लड़ोगे तो उससे बाहर कैसे निकलोगे? तुम ये कर लोगे अतुल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझसे नहीं होगा ये। रिलैक्स। रिचा ने मुझे बहुत इंटेलिजेंटली समझाया था कि मेरा डर बेबुनियाद, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स बेसलेस। जो चीज़ मैं आंख बंद कर गया वो मैं आंख खोल कर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी डरी हुई सोच मुझे डरा रही थी। मैं जान चुका था कि मुझे मेरी सोच को ट्रीट करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमारी सोच उस परमानेंट मार्कर की तरह होती है जो ऑलमोस्ट परमानेंट होती है। पुरानी सोच को मिटाने के लिए हमें नई हिम्मत और विश्वास का लगातार डोज लेना होता है, और उस चीज़ के लिए मैं पूरा तैयार था।
हेलमेट किसके लिए? अरे भाई मेरे लिए और किसके लिए? गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, बाइक चलाने वालों को सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। तुम बाइक चलाओगे? जी हाँ, और वो भी डबल सीट। आज आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलो। सच? वाओ, इतने महीनों बाद तुम्हारे साथ बाइक पे बैठने को मिलेगा। वैसे हम जा कहाँ रहे? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। चले। जब हर बात का डर सताए तो हर बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि डर को हराने का यही एक तरीका है। बिकॉज अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अतुल को हर बात से डर लगता था और इस डर की वजह थी उसकी सोच, उसका थिंकिंग पैटर्न। लाइफ में थोड़ा सा फियर हमें सतर्क बनाता है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट डोंट फियर, जस्ट चेंज द गियर, जैसा कि फाइनली अतुल ने किया। राइट फाइट में हम अलग अलग तरह के फोबिया को दिखाते हैं और उनसे जीतने के तरीके भी आपको समझाते हैं। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और फोबिया, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। ये जो हमारा धंधा है हम दोनों मिलकर चलाते हैं। अभी एक स्टॉल है, फिर धीरे धीरे हम लोग 4-5 स्टॉल शहर में लगा लेंगे। ये तो सही है। और क्या आंटी, हमारे पास पैसा है, अजय के पास दिमाग है। इसका दिमाग और हमारा पैसा मिल जाए तो पूरे शहर में हमें कोई रोक नहीं सकता। और क्या, देख भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम लोग कुछ ही महीनों में लखपति हो जाएंगे। जितना नॉर्मल पानी पूरी वाले 1 महीने में कमाते हैं, मैंने 1 ही हफ्ते में कमा लिया। और हमारी 4-5 स्टॉल होगी, उतना हम 1 दिन में कमा लेंगे। देख भाई अजय, तेरा आइडिया और तेरा बिजनेस, बाकी पानी पूरी होगा, भट्टा बिठा देगा और फिर हमारा धंधा आसमान छुएगा। अरे बाप रे, अगर सबका धंधा चौपट हो गया तो सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे। सबको पता चल गया कि इसके पीछे मेरा आइडिया था तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मेरी फैमिली की जान भी खतरे में आ जाएगी। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।